गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। मैं हूं आपका अपना आर के रंजन सर और आज के क्लास में हम लोग इंटेरोडक्टरी इट पर बात करेंगे। इंटेरोडक्टरी देयर आप लोगों का हो गया है। उसके बाद का जो टॉपिक हम लोग का आया है वह इंट्रोडक्टरी इट है, जिस पर हम लोग आज काम करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे का मैसेज था व्हाट्सएप पर कि सर इंटेरोडक्टरी इट का सर वीडियो आप अपलोड कर दें। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो आज के डेट में शिक्षक है, वो पढ़ा रहे हैं, उनका भी कॉल जो है आया था कि सर इंट्रोडक्टरी देर का सर एक वीडियो बना देते तो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता। तो हमने उनसे कहा था कि ठीक है, समय आने पर मैं बनाऊंगा। चलिए आज वो आपका समय आ गया है, तो हम लोग आज का काम इंट्रोडक्टरी इट पर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का मतलब समझिए। जब हम लोग वाक्य में इट का प्रयोग करेंगे लेकिन इट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन प्रयोग वहाँ पर आवश्यक है, प्रयोग वहाँ पर इसेंशियल है, प्रयोग वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो वैसी स्थिति में इट का कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन यूज करना नेसेसरी है। इस केस में इट को हम लोग इंट्रोडक्टरी इट के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है और यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यह सिंगुलर नंबर में होता है। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन में इट, ही, सी होता है। प्लूरल की बात करेंगे तो दे होता है। तो हम लोग इट के बारे में जान गए कि इट हमारा प्रोनाउन है और यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का यह प्रोनाउन है। इट का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? इट का प्रयोग जब दिन देखने की बात हो, महीना देखने की बात हो, साल देखने की बात हो, ऋतु देखने की बात हो, प्राकृतिक घटना की बात हो, अर्थात यह वेदर की बात करता है, डे की बात करता है, डेट की बात करता है, टाइम की बात करता है, नेचुरल फिनोमेनॉन की बात करता है, इत्यादि को बताने हेतु हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि इट हमारा सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इसका मतलब है कि इट जब भी लेगा तो सिंगुलर वर्ब को स्वीकार करेगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ बैठेगा। इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु के लिए भी होता है। अनडिसाइडेड जेंडर, अनिश्चित जेंडर, जिसको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो वहाँ पर भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वह रोड पर जो है सोया हुआ है या बिछावन पर सोया हुआ है और वह रो रहा है और मुझे नहीं पता है कि वह जो बच्चा है वह लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। इट इज क्राइंग, मतलब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि द बेबी इज, कहेंगे द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, क्योंकि बेबी पता नहीं है कि बेबी लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग बेबी की जगह पर इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो इट इज क्राइंग हो जाएगा, ना कि सी इज और ही इज क्राइंग होगा, क्योंकि बच्चा का जेंडर मुझे पता नहीं है। लेकिन कहेगा द बेबी इज अ बॉय, मतलब वो बॉय है, तब हम लोग ही लगा लेंगे, जेंडर क्लियर हो गया। द बेबी इज अ गर्ल, बेबी क्या है, गर्ल है, तो हम लोग सी लगा लेंगे। तो जब जेंडर स्पष्ट रहेगा तो ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। लेकिन जेंडर स्पष्ट नहीं है, सीधा कर रहा है द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज स्लीपिंग। तो मान लेते हैं कि वहां पर द बेबी इज स्लीपिंग कर रहा है, अब बेबी पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग उसके रेफरेंस में उसके बदले हम लोग प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। तो अनडिसाइडेड जेंडर में भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई निर्जीव छोटी वस्तु है, कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन अगर छोटी है तो हम लोग इट का वहां भी प्रयोग करते हैं। जैसे कहेगा यह चींटी है, तो चींटी हालांकि सजीव है लेकिन वह छोटी जीव जंतु है, इसलिए हम लोग वहां पर इट का प्रयोग करेंगे, इट इज एन एंट करेंगे। यह सांप है, तो सांप क्या है, ये भी सजीव है लेकिन ये छोटी जीव जंतु में एन स्मॉल इंसेक्ट में गिनती होगा, ए स्मॉल इंसेक्ट में होगा, इसीलिए हम भी यहाँ पर इट इज अ स्नैक की बात करेंगे, इट इज अ फ्रॉग की बात करेंगे। तो छोटे छोटे जीव जंतु जो स्मॉल इंसेक्ट है, स्मॉल क्रिएचर्स है, वहां पर भी हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल जो बातें मैंने आपसे की है उसको हमने बोर्ड पर लिखने का काम किया है, आप एक झलक उसको देख लीजिए क्या कर रहा है। कर रहा है कि इट एक प्रोनाउन है, जो क्लियर हो गया, बता दिए हैं, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित है। ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा कि इट हमारा प्रोनाउन है और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित है।
आगे कहता है कि प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग निर्जीव, हमने बताया था जो निर्जीव होगा वहां भी कर सकते हैं। जैसे कहेगा कि यह लकड़ी का टुकड़ा है, इट इज अ पीस ऑफ वुड, आप यहाँ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग करते हैं। यह कलम है तो आप लिख सकते हैं इट इज अ पेन, क्योंकि पेन आपका निर्जीव है और छोटी भी है। तो प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग कहाँ होता है? निर्जीव। निर्जीव को हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। और अनिश्चित लिंग, जहाँ पर लिंग हमको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, तो अनडिसाइडेड जेंडर, वहां पर भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। एवं छोटे छोटे प्राणी अथवा जीवों, स्मॉल क्रिएचर्स कह लीजिए, स्मॉल इंसेक्ट्स कह लीजिए, वहां पर भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अर्थात इट का प्रयोग कहाँ पर हो गया? नॉन लिविंग के लिए हो गया, अनडिसाइडेड जेंडर के लिए हो गया, और स्मॉल क्रिएचर्स या स्मॉल इंसेक्ट्स, इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो आप जान गए कि इट का प्रयोग निर्जीव के लिए, छोटे छोटे जीव जंतु के लिए, और अनिश्चित लिंग। अनिश्चित लिंग का मतलब निश्चित नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, जेंडर हमको स्पष्ट नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। तो अनडिसाइडेड जेंडर हो या नॉन लिविंग थिंग हो या स्मॉल क्रिएचर्स हो, वहां पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अब एक इंट्रोडक्टरी इट की बात करते हैं। देखिए इंट्रोडक्टरी इट का जो प्रयोग होगा वह टाइम के लिए होगा। टाइम की जब बात हो, समय की बात हो कि 6 बजा है, 6:30 बजा है, 6:15 बजा है, 6:45 बजा है, 6:01 हुआ है, 6:05 हुआ है, 6 बजने में 1 मिनट बाकी है, 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। डे की बात करें, दिन की बात करें, महीना मंथ की बात करें, ईयर साल की हम लोग बात करें, हम लोग डे की बात करेंगे कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, कल रविवार था, है ना। अगर हम लोग महीना की बात करें कि अभी जुलाई का महीना है ना, अक्टूबर का महीना था, नवंबर का महीना आवेगा या नवंबर का महीना होगा। साल की बात करें कि अभी 2020 का साल है, 2019 का साल था, 2021 का साल आएगा। तो अगर हम लोग साल की बात करें, अगर हम लोग ऋतु सीजन की बात करें, ये अभी गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम था, जाड़ा का मौसम था, पतझड़ का मौसम आवेगा। अगर हम लोग वेदर मौसम की बात करें कि वर्षा हो रही है, ठनक रही है। तिथि की बात करें कि आज 20 जुलाई है, 2 अक्टूबर है, 1 जनवरी है, 5 फरवरी है। एवं कोई भी प्राकृतिक फेनोमेना जैसे वर्षा होना, ठनकना, ये सब नेचुरल फेनोमेनन में आता है। तो कोई भी नेचुरल फेनोमेनन हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इंट्रोडक्टरी ईट की बात करें तो वह टाइम, समय देखने में करते हैं, डे में करते हैं, मंथ बताने के लिए करते हैं, ईयर के लिए करते हैं, सीजन के लिए करते हैं, वेदर के लिए करते हैं, डेट के लिए करते हैं, और नेचुरल फेनोमेनॉन के लिए करते हैं। ये तमाम चीज़ों में हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने अभी जाना ईट के बारे में कि ईट हमारा एक प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, अर्थात ये सिंगुलर वर्ब को कवर करेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा। ईट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए, स्मॉल क्रिएचर्स के लिए, अनडिसाइडेड जेंडर के लिए प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्टरी का जब यह काम करता है तो वैसी स्थिति में इंट्रोडक्टरी जब ईट बनता है, अर्थात ईट जब इंट्रोडक्टरी बनता है तो टाइम को बताने में, डेट को बताने में, डे को बताने में, मंथ को बताने में, ईयर को बताने में, वेदर को बताने में, सीजन को बताने में, और नेचुरल फेनोमेनन को बताने में काम आता है। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब लेगा, तो अगले बोर्ड में बताते हैं इसका स्ट्रक्चर, और इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग का माइंड जो है सेट हो जाए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कैसे हम लोग जवाब देंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके अनुभव होगा, इसलिए क्वेश्चन जरूरी है। तो चलिए हम लोग अगला बोर्ड लेते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। पहले ईट आपको देना है, आपने बताया ईट आप जानते हैं कि आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्रेजेंट की बात होगा तो हम लोग इज लगा लेंगे, पास्ट की बात होगा तो वाज लगा लेंगे, और फ्यूचर की बात होगा तो विल बी लगा लेंगे। हालांकि फ्यूचर में क्वेश्चन न के बराबर पूछता है, प्रेजेंट और पास्ट में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा या रहता है, तो लेकिन आप तीनों चीज समझिए। प्रेजेंट की बात करेगा तो इट के साथ इज लगाइएगा, पास्ट की बात रहेगा तो इट के साथ वाज लगाइएगा, और फ्यूचर की बात करेगा तो इट के साथ विल भी लगाइएगा। बाकी जो आपका नाउन होगा,
टाइम है, डे है, डेट है, मंथ है, ईयर है, नेचुरल फिनोमेनॉन है, जो होगा आप उसको डाल दीजिएगा। वो नाउन में है, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम, ऋतु का नाम, वर्ष का नाम, घटना का नाम, ये सब नाउन है, तो इसलिए जो नाउन होगा आप यहाँ डाल दीजिएगा। कहता है शाम है, अच्छा कहेगा कि शाम है या शाम का समय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शाम है या शाम का समय है, ये दोनों एक ही बात हुआ, क्योंकि समय यहाँ पर शाम है और शाम का समय है। आप जान रहे हैं शाम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द डे, ये दिन का भाग है, दिन का हिस्सा है। टाइम है, बता सकते हैं कि अभी शाम का समय है, तो इट इज इवनिंग, शाम का समय, ये आपका बन गया। अच्छा, कह रहा है कि शाम था या शाम का समय था, जब मैंने राम को देखा तो शाम था या शाम का समय था, तो भूतकाल की बात कर रहा है, शाम था या शाम का समय था, एक ही बात हुआ। तो इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ईज यहाँ पर लगाया है ना, तो भूतकाल के लिए वाज लगा दीजिए, बाकी सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हो गया इट वाज इवनिंग। क्वेश्चन कर रहा है कि अभी शाम है, तो अभी शाम है तो क्या बनाइएगा, इट इज इवनिंग नाउ, अभी का अंग्रेजी नाउ हम लोग रखते हैं। कह रहा है कि मंगलवार है, दिन की बात करता है, कैसे बनाए, मंगलवार है, प्रेजेंट में है, इट इज, मंगल को हम लोग लिखते हैं ट्यूजडे, इट इज ट्यूजडे। कह रहा है कि मंगलवार का दिन है, अच्छा मंगलवार है या मंगलवार का दिन है, एक ही बात होगी, दिन, मंगलवार दिन का ही नाम है, तो मंगलवार है या मंगलवार का दिन है, दोनों का बनेगा इट इज ट्यूजडे। कह रहा है मंगलवार था, ये भूतकाल की बात करता है, या मंगलवार का दिन था, दोनों एक ही बात हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट वाज, पर खाली भूतकाल में है, इट वाज कर दीजिए, हो गया इट वाज ट्यूजडे। कह रहा है आज रविवार है, तो आज रविवार है, कैसे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इट इज संडे टुडे। कह रहा है कि आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। कह रहा है चांदनी रात है, ये भी समय की बात करता है, कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट में है, इट इज, चांदनी रात को अंग्रेजी बोलते हैं मून लीट नाइट, इट इज मून लीट नाइट, ठीक है, चलो इट इज मून लीट नाइट, मतलब चांदनी रात का अंग्रेजी मून लीट नाइट होता है, इट इज मून लीट नाइट। आज बहुत गर्मी है, यदि एक मौसम की बात करता है, वेदर की बात करता है, तो कैसे करेंगे, बनाएंगे इट इज, बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। कह रहा है इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है, टुडे आज। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको लिखिए, राइट डाउन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जाड़ों का दिन है, कैसे बनाएंगे, जाड़ों का दिन है, तो इट इज विंटर, विंटर जो होता है वह जाड़ों का दिन है, अर्थात विंटर एक जाड़ों के दिन का ही नाम है, इसीलिए सीधा लिख देंगे इट इज विंटर, तो आपका काम हो जाएगा। जाड़ा है या जाड़े का दिन है, एक ही बात हुआ। अच्छा, जाड़े का दिन था, भूतकाल की बात करता है, तो इट वाज विंटर। आधी रात थी, भूतकाल की बात करता है, इट वाज, आप जानते हैं आधी रात को हम लोग मिड नाइट कहते हैं, तो हम लोग मिड नाइट लिखेंगे, इट वाज मिड नाइट, क्योंकि भूतकाल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधी रात थी, तो डेफिनेटली आपका आवाज लगेगा इट वाज मिड नाइट। दोपहर का समय था, दोपहर का समय था, दोपहर को हम लोग मिड डे भी कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मिड डे, मतलब दिन का जो बीच का हिस्सा होता है, दिन हिस्सा होता है उसे मिड डे कहते हैं, और रात के जब बीच का जो हिस्सा होता है उसे मिड नाइट कहते हैं। हम लोग इट वॉज आफ्टरनून भी लिख सकते हैं, कह रहा है कि दोपहर का समय था, तो मिड डे नहीं लिख के हम लोग यहाँ पर आफ्टरनून भी लिख सकते हैं, लेकिन मिड डे भी आपका अच्छा वर्ड है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। कह रहा है बहुत गर्मी पड़ रही थी,
भूतकाल की बात करता है तो हम लोग लिखेंगे इट वाज एक्सट्रीमली हॉट। अच्छा, इट वाज एक्सट्रीमली हॉट मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी या बहुत गर्मी थी। ये देखिए भूतकाल की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट। कह रहा है वहां बहुत गर्मी पड़ती है। आप लिख सकते हैं पड़ती है तो इट इज कर दीजिए। इट इज, आप वेरी हॉट भी कर सकते हैं। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है या बहुत गर्मी पड़ती है। अच्छा, वहां पर पड़ती है, वहां पर पड़ती है तो उसको वहां पर ओवर देयर लिख सकते हैं। ओवर देयर ज्यादा अच्छा है। इट इज वेरी हॉट ओवर देयर, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्योंकि वर्तमान का है इसलिए इससे हम लोग काम करेंगे। शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है। अच्छा, बहुत सर्दी पड़ती है तो पहले बना लेंगे हम लोग इट इज वेरी कोल्ड। कह रहा है इट इज वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी पड़ती है। कहाँ? शिमला में। तो लिखेंगे इन शिमला। कह रहा है, क्या कह रहा है? इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला, शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है। क्वेश्चन कर रहा है जनवरी है। अच्छा, जनवरी है या जनवरी का महीना है, एक ही बात हुआ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे इट इज जनवरी। कह रहा है आज 2 जनवरी है, कैसे बनाएंगे? इट इज द सेकेंड ऑफ जनवरी। अच्छा, कह रहा है कि आज 2 जनवरी है तो इट इज द सेकेंड ऑफ जनवरी। ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द हमेशा लगता है, आप जानते हैं। ऑफ के बाद वाला प्रॉपर नाउन हो तो वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, यह बात भी आप लोग जानते हैं। आज कह रहा है तो आज का अंग्रेजी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे टुडे। तो कह रहा है इट इज द सेकेंड ऑफ जनवरी टुडे, आज 2 जनवरी है। कह रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, कैसे बनाएंगे? बनाएंगे इट इज, मतलब आज मेरा जन्मदिन है। इट इज माई बर्थडे। अच्छा, इट इज माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन है। आज की बात करता है तो हम लोग लिखेंगे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है तो आज मेरा जन्मदिन है, आज के ही दिन हमारा जन्म हुआ था। तो कोई जन्म करा नहीं देता है, वो जन्म देने का एक जन्म होने का एक समय, मुहूर्त और अवसर होता है। एक नेचुरल फिनोमिनन आप इसको मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको इंट्रोडक्टरी इट से बना देंगे। तो लिखता है इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। सन 1951 था या वर्ष 1951 था, 91। तो कैसे बनाएंगे? वर्ष जो है 1991 था या वर्ष 19, मतलब दोनों बात एक ही हो गया। आप सन भी लिख सकते हैं और वर्ष भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? भूतकाल का ये क्वेश्चन है। इट वाज 1991। कहता है सितंबर है, सितंबर है या सितंबर का महीना है, एक ही बात हुआ। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू? इसको बनाएंगे इट इज सेप्टेम्बर। क्वेश्चन कर रहा है इट इज सेप्टेम्बर, सितंबर का महीना है या सितंबर है। चूंकि वर्तमान की बात करता है इसीलिए हम लोग प्रेजेंट में इज लगा लेंगे। अगर सितंबर का महीना था कहता तो हम लोग यहाँ पर वाज लगा लेते। तो अभी हम लोग और सारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बनाने से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, बनाने भी आएगा। राइट डाउन फास्ट, आप कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। जिन बच्चों का टेंस क्लियर है, टेंस का अगर वो वीडियो देखे हैं, टेंस उनको पहले से पता है, उन बच्चों को ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा। तो टेंस का वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जो न्यू बच्चे हैं सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। कल 30 जुलाई को आप लोगों का YouTube लाइव क्लास है 2 से 3, और YouTube लाइव क्लास में
आप लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है मॉडल मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसमें हम लोग यूज टू, नीड और डेयर के बारे में बात करेंगे। उसके क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, कैसा होगा और कैसे हम लोग डील करेंगे। क्योंकि मार्जिनल वर्ब कभी प्रिंसिपल बनता है तो कभी मॉडल बनता है। वो दो तरह से काम करता है, प्रिंसिपल और मॉडल दोनों तरह से जो काम करता है उसी को हम लोग मार्जिनल वर्ब कहते हैं। तो कल के YouTube चैनल में हम लोग देखेंगे, लाइव क्लास चलेगा। तो आप लोग 2 से 3 में आप लाइव आइए। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उन पर तो नोटिफिकेशन चला ही गया होगा कि कल 2 से 3 आपका लाइव क्लास चलेगा और है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वीडियो जो बनता है आप लोगों के लिए जितना हो सकता है आप इसको फैलाने का काम करें। हर लोग अपने दोस्त रिलेशन जहाँ तक आपका पहुँच है वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ पाए और हमारी और मेरी मेहनत का लाभ उन तमाम लोगों को मिल पाए। तो बढ़ना है और लोगों को बढ़ाना है, पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है। तो ये काम हम लोगों को करना है जीवन में, इंडिविजुअल और सोशल दोनों काम हम लोगों को अपने जीवन काल में करना है। आइए, कहता है वर्षा होती है। वर्षा होती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, सिंपल आप लोग समझाए थे। तो वर्षा होती है कैसे बनाइएगा, ईट के साथ V5 लगेगा। वर्षा का अंग्रेजी होता है रेन, रेन का जो V5 होता है उसको रेन्स कहते हैं। अच्छा, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो होगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वर्षा हुई ये पास्ट में है, रेन का V2 होता है रेन्ड, ऐसे बनाइए। वर्षा हो रही थी ये पास्ट कंटिन्यूअस है, बनेगा इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। कह रहा है रिमझिम वर्षा हो रही है। आप जानते हैं रिमझिम वर्षा होना का अंग्रेजी होता है ड्रिजल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ड्रिजल। आप यही बात जानते हैं कि जब आईएनजी हमको वर्ब में जोड़ना होता है तो ई को हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग आईएनजी जोड़ने का काम करते हैं। तो इट इज ड्रिजलिंग, वर्षा हो रही है मतलब रिमझिम वर्षा हो रही है। रिमझिम वर्षा हो रही थी ये भूतकाल का सेंटेंस है, अर्थात हम लोग वाज से बनाएंगे इट वाज ड्रिजलिंग, इट वाज ड्रिजलिंग। कह रहा है बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिर रही है क्या बनाएंगे, इट इज। बर्फ गिरना को हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ जो गिरता है उसको स्नो कहते हैं, ये हो गया इट इज स्नोइंग। बर्फ गिर रही है, जोरों से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, पहले आप ये बनाइए। वर्षा हो रही है इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्षा हो रही है मतलब अभी हो रही है, पंखा चल रही है मतलब अभी चल रही है, तो काम यह जारी है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा इज एम आर V4 से बनेगा। कह रहा है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अच्छा, जोरों से, जोरों से का अंग्रेजी होता है हिवेली, हिवेली भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, हेवली, उसको हम लोग हेवली कहते हैं। हेवली का मतलब होता है जोरों से। इसका एक और अंग्रेजी होता है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं टोरेंशियली, उसको बोलते हैं टोरेंशियली। आप टोरेंशियली भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि जोरों से वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हेवली ऐसे भी लिख सकते हैं, और टोरेंशियली, टोरेंशियली मतलब होता है जोरों से, हेवली मतलब जोरों से। इट इज रेनिंग हेवली या टोरेंशियली, जोरों से वर्षा हो रही है। आपको जैसा इच्छा है बना लेंगे, नंबर मिल जाएगा। मेघ गरज रहे थे। अच्छा, आप जानते हैं मेघ गरज रहे थे भूतकाल में है, तो मेघ गरज रहे थे, जब मेघ गरजता है तो उसको हम लोग थंडर कहते हैं, तो थंडर लिख के आईएनजी जोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं इट वाज थंडरिंग, इट वाज थंडरिंग। वर्षा रुक गई, ये थोड़ा सा गजीब है। देखिए, वर्षा रुक गई, क्या रुक गई बाबू, वर्षा रुक गई। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, वर्षा को आप सब्जेक्ट मान लीजिए, तो इसको हम लोग कहते हैं रेन, ये सब्जेक्ट हो गया। और रुक गई इसको लिख दीजिए स्टॉप्ड, आप ऐसे बना सकते हैं रेन स्टॉप्ड, प्रेजेंट सिंपल में। कहेगा
कि वर्षा रुक गई है कहता है, रुक गई है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वर्षा रुक गई है, वो आ चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, मैं मैट्रिक पास कर चुका हूँ, या मैंने मैट्रिक पास कर लिया है। पास्ट उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हैव हैज प्लस V3 से बनेगा, तो रेन सिंगुलर है इसलिए हैज ले लिए, रेन हैज स्टॉप्ड, ऐसे बना सकते हैं। वर्षा ने किसानों की मदद की। आप वर्षा को सब्जेक्ट माने की है अर्थात यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो कह रहा है कि रेन हैज, अच्छा मदद की है, तो मदद हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प का V3 हेल्प होता है। आप जानते हैं कि हैव और हैव हैज के बाद V3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो स्टॉप का V3 स्टॉप हो जाएगा और हेल्प का V3 हेल्प हो जाएगा। तो रेन हैज हेल्प, वर्षा ने मदद की है, किसको की है, वो किसानों की मदद की है, तो किसानों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मर्स। ये आपका अंग्रेजी हो गया, रेन हैज हेल्प फार्मर्स, साफ लिख देते हैं हम लोगों को, है ना। हम प्रयास करते हैं कि बहुत साफ आप लोगों के लिए लिखा जाए ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो। कहता है वर्षा खेती बाड़ी के लिए आवश्यक है। पहले बनाइए वर्षा आवश्यक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे रेन इज इसेंशियल। आप जानते हैं इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, तो लिखता है कि रेन इज इसेंशियल, वर्षा आवश्यक है। अच्छा किसके लिए आवश्यक है, फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर करा है कि रेन इज इसेंशियल, वर्षा आवश्यक है, फॉर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के लिए क्या है, आवश्यक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, रेन को आप सब्जेक्ट मान लीजिए, रेन इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, रेन हैज स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई है, रेन हैज हेल्प्ड फार्मर्स, वर्षा ने किसानों को मदद की है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये चीज़ें उन्हीं को समझ में ज़्यादा अच्छा आई होंगी जो बच्चा का टेंस कवर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो ये उन्हीं को समझ में आया होगा जो टेंस को बेहतर समझ पाते हैं या समझते हैं। इसलिए टेंस का वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो एक भी नहीं छोड़िए, एक एक वीडियो हमारा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। अगर आप छोड़ते हैं इसका मतलब आप अंग्रेजी के एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बनना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ हमको पढ़ाना है, आपको लगातार 3-4 साल अभी जो है वीडियो अपलोड करेंगे तब जाकर चैप्टर में पकड़ होगा। लेकिन अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बेसिकली वीडियो मैं डाल रहा हूँ इंट्रोडक्टरी देयर, हमने आपको पढ़ाया 3 वीडियो लगा, अभी आपको इंट्रोडक्टरी इट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको टेंस विथ टाइम चल रहा है, उसके बाद नाउन एंड नंबर चल रहा है, कुछ पैसेज हो गए हैं, कुछ प्रीपोजिशंस हो गए हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी आपके जीवन में आपके इंग्लिश सिलेबस में आने हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया है उन तमाम चीज़ों को आप देखते जाइए। उसके बाद आपका जो गूगल मीट ऐप से रोज क्लास, एवरी जो क्लास चलता है, पेड क्लास चलता है, यदि आप पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, रोज आप पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, उस बैच में होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क चेक भी होता है, एवरीडे पढ़ाई होता है, वो पेड क्लास होता है। तो आप 9 से 10 हमारा पेड क्लास चल रहा है, 11 से 12 पेड क्लास चल रहा है, अगले सप्ताह में 4 से 5 स्टार्ट होगा, रात को 8 से 9 है, तो 4 बैच स्टार्ट हो रखे हैं। आप पेड अगर क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें अपना एडमिशन लेने के लिए 7488552296 पर। आप इसको कॉल करेंगे तो कैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, एडमिशन आपका कैसे होगा, ये तमाम प्रोसेस मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आप एडमिशन के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे पर। तो आप इसको राइट डाउन करें, कुछ क्वेश्चन और लेंगे आत्मा की शांति के लिए। राइट डाउन फास्ट। और हम लोग टाइम को देखेंगे, टाइम आपका क्या है। टाइम जो है बहुत हम लोग सिंपल कंसेप्ट से सीखेंगे टाइम के बारे में। जैसे आपको कहेगा 6 बजा है, 7 बजा है, 8 बजा है, तो आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है आपसे 6 बजा है, तो हम लोग बनाएंगे इट। आप जानते हैं कि टाइम, डेट, सीजन, वेदर, नेचुरल फिनोमेनन, तमाम चीज़ों के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं।
तो कह रहा है इट इज 6 o'clock। क्वेश्चन कहेगा 7 बजा है, तो इट इज 7 o'clock। क्वेश्चन कहेगा 8 बजा है, तो इट इज 8 o'clock। क्वेश्चन कहेगा 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। उम्मीद करते हैं आप इस तरह के टाइम को बता सकते हैं और समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको कहेगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को डेवलप करेंगे हम लोग। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है 6:30 बजा है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 6:30 बजा है ना, 6:30 बजा है, तो कैसे बनाएंगे। इट इज 6:30। अब देखिए हाफ जब कहेगा ना, तो हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। ये आप याद रखिएगा कि हाफ का मतलब जो है सर बताया है 30 मिनट। कहेगा 7:30 बजा है, तो इट इज 7:30। हाफ का मतलब 30 मिनट, मतलब 6:30 हुआ है, उसको 6:30 बोलते हैं। 7:30 हुआ है, 7:30 उसको बोलते हैं। पास्ट का मतलब होता है ज्यादा, मतलब बजकर, हम बताएंगे आपको। कहेगा 8:30 बजा है, तो क्या कहिएगा, इट इज 8:30। 9:30 बजा है, इट इज 9:30। इसका मतलब कोई आपसे पूछेगा यहाँ पर हाफ का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 30 मिनट्स। ये बात आपको याद रखना है। और एक यहाँ पर टर्म आया है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है ज्यादा, ये भी बात याद रखिएगा। पास्ट का मतलब होता है ज्यादा या अधिक या बजकर। बजकर कह सकते हैं कि 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, मतलब 9:30 हो जाएगा। तो ज्यादा, अधिक या बजकर। तो दो टर्म। पास्ट कहाँ लगाना है, पास्ट का मतलब 30 मिनट। और पास्ट कब लगाना है, जब ज्यादा, अधिक या बजकर रहेगा तब लगाना है। तो पॉइंट को आप लोग देखते जाइएगा ध्यान से। अब आइए, अब हम लोग क्या सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 6:15 बजा है। 6:15 मतलब 6:15, मतलब 6:15, मतलब 15 मिनट क्या है, ज्यादा है 6 से। तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे ईट ईट। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन कर रहा है 6:15 बजा है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाएंगे ईट इज अ क्वार्टर। आप जानते हैं कि एक क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। अच्छा, ये ज्यादा है इसीलिए पास्ट 6 और इट इज अ क्वार्टर पास्ट 6 से। अच्छा, 7:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9। यहाँ पर एक टर्म आपका आ गया एक क्वार्टर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि एक क्वार्टर मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 15 मिनट्स। ध्यान रखिएगा, 15 मिनट को हम लोग एक क्वार्टर कहते हैं। और पास्ट मतलब ज्यादा होता है तो आप जानते हैं। तो 6:15 मतलब 6:15, 7:15 मतलब 7:15, 8:15 मतलब 8:15, 9:15 मतलब 9:15। तो ये भी आप सीख गए। एक यहाँ पर टर्म सीखिए, अगर बाकी रहेगा ना, तब बाकी रहेगा तो हम लोग वहां पर 2 लगाएंगे, याद रखिएगा। 2 कहाँ लगता है, जब बाकी हो, इसका मतलब कम हो, मतलब बजने में बाकी हो, कम हो। जैसे 6 बजने में 1 मिनट बाकी है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो बाकी रहेगा तो हम लोग वहां पर 2 लगाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर यही कहेगा, ऐसे क्वेश्चन कह देगा कि अब सवा नहीं कहेगा, कहेगा पौने, कहेगा आपसे कि 5:45 बजा है। तो 5:45 बजा है, इसका मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो जहां भी बाकी कहेगा वहां पर 2 लगाइएगा। 2 तो हो गया
6 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 6:45। 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 6:45। 8 बजने में बाकी कितना है 15 मिनट, और 9 बजने में बाकी कितना है 15 मिनट। तो इसको 9:45 8:45 कहते हैं। तब बाकी रहेगा तो 2 लगाना है, ये आपको बता दिए हैं, और ज़्यादा रहेगा तो 5 लगाना है। चलिए अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें एक बात का ध्यान रखिए। अभी तक आप लोग 4 चीज सीख गए। 6 बजा है बना लीजिएगा, 6:30 बजा है बना लीजिएगा, 6:15 बजा है बना लीजिएगा, 6:45 बजा है बना लीजिएगा। अब खासा खंडन करते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि 6:01 हुआ है। एक नोट याद रखिएगा, 5 के गुणज, 5 के गुणज इसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल कहते हैं। 5 का जो मल्टीपल होगा, 5 का जो गुणज होगा, 5 के गुणज में मिनट्स का लोप होता है। ये बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि 5 के गुणज में मिनट्स का लोप होता है। जैसे क्वेश्चन कहेगा 6:05 हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इट इज 5:06। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इट इज 5 मिनट्स नहीं हुआ, मतलब 6:05 हुआ है तो 5 मिनट्स होना चाहिए। क्यों नहीं मिनट्स लिखाया? मिनट्स इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, 5 का ये मल्टीपल है। अच्छा, क्वेश्चन कहेगा कि 6:10 हुआ है, तो आप देखिए यह 10 कट जाएगा। 6:20 हुआ है तो हम लोग कहेंगे 20, ये भी कट जाएगा। कहेंगे 6:25 हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 5:06। अब ध्यान रखिए 6:05, 6:10, 6:20, 6:25। आपका जो ये 5, 10, 20 और 25 है, ये 5 का मल्टीपल है, 5 से कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर मिनट्स का क्या हो गया है, लोप हो गया है। 5 मिनट्स नहीं होगा, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। तो जो 5 का जो गुणज है वहाँ पर मिनट्स का क्या होता है, लोप हो जाता है। अच्छा, अगर मान ले बाकी कहेगा, हमको कहेगा कि 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो बाकी है तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ कहेगा 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, 6 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो जैसे 2 लगाएंगे तब बाकी हो जाएगा। 6 बजने में 10-5 मिनट बाकी है, अब पास्ट करेंगे तो हो जाएगा 6:05 हुआ है। तो बाकी हो या ज़्यादा हो, 5 का यदि गुणज होगा तो वहाँ पर हम लोग मिनट का क्या करेंगे, लोप कर देंगे। यहाँ पर मिनट्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से वो कटने वाला नहीं है तब वहाँ मिनट का प्रयोग होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि 6:01 हुआ है, मान लेते हैं, तो क्या होगा, इट इज 1 मिनट पास्ट 6। अब देखिए यहाँ पर मिनट क्यों लिखाया, क्योंकि 1 5 से नहीं कटेगा। कहेगा कि 6:02 हुआ है, तो इट इज 2 मिनट्स पास्ट 6। अच्छा, कहेगा 6:06 हुआ है, तो 6 मिनट्स। अच्छा, 6:09 हुआ है, 9 मिनट्स। यहाँ पर भी 6 करना दे, सीधा ऐसे कर दीजिए 6, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना। 6:16 हुआ है, 60 मिनट्स पास। अब बताइए, यहाँ कह रहा है कि 6:01 हुआ है, 6:02 हुआ है, 6:06 हुआ है, 6:09 हुआ है, 6:16 हुआ है। आप हमको बताइए कि 1, 2, 6, 9, 16 क्या ये 5 से कटेगा? तो 5 से नहीं कटेगा, मतलब 5 का ये गुणज नहीं है। 5 का गुणज नहीं है तो हम लोग वहाँ पर मिनट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यह लोप नहीं होगा। अगर बाकी कहेगा कि 6 बजने में 1 मिनट बाकी है, खाली यहाँ 2 कर देंगे। 6 बजने में 2 मिनट बाकी है तो यहाँ 2 कर देंगे। 6 बजने में 6 मिनट बाकी है तो 2 कर देंगे। 6 बजने में 9 मिनट बाकी है तो 2 कर देंगे। 6 बजने में 16 मिनट बाकी है तो 2 कर देंगे। बाकी के लिए 2 होता है, आप जानते हैं, और चूंकि ये 5 से कटने वाला नहीं है इसीलिए हम लोग मिनट का प्रयोग करते हैं। तो आप जान गए कि 6 बजने वाला है या 6
बजा है, 6:15 बजा है, 6:45 बजा है, 6:30 बजा है, 6:05 हुआ है, 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, 6:06 हुआ है, 6 बजने में 6 मिनट बाकी है। तो तमाम क्वेश्चन जब आपको देगा तो आप उसको इजीली बना सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा एकदम। क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये लास्ट आप लोग क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अभी जो हम लोग सीखा उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 बजा है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। इट इज 4 o'clock, ये बन गया। कह रहा है अब 8 बजने ही वाला है, बनाएंगे इट इज जस्ट ऑन 8। कह रहा है कि 8:30 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 8 मतलब 8 अब तुरंत बजने वाला है। कह रहा है कि 8:30 बजा है, ये आप सीख चुके हैं। इट इज 8:30 का मतलब हाफ हो गया, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा है इसलिए फास्ट लगाइए और 8 कर दीजिए। कह रहा है कि 8:15 बजा है, 8:15 बजा है, इसका मतलब है कि 15 मिनट क्या है आगे है, अर्थात 1 क्वार्टर फास्ट यहाँ भी लगा दीजिए क्योंकि आगे की बात कर रहा है। कह रहा है 7:45 बजा है, 7:45 बजा है, इसका मतलब यहाँ पर 15 मिनट क्या है बाकी है। तो कैसे बनाइएगा, इट इज ए क्वार्टर मतलब 15 मिनट बाकी है तो 2 लगा लेंगे, आपका 2 हो गया। कह रहा है 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो 8 बजने में 8 मिनट बाकी है तो कैसे बनाइएगा, इट इज 8 मिनट्स, तो 8 मिनट क्या है, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तब बाकी के लिए हम लोग 2 लगा लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा 8:03 हुआ है, तो 8:03 हुआ है, इसका मतलब है 8:03 हुआ है, इसका मतलब क्या है 3 मिनट ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज 3 मिनट्स, इट इज 3 मिनट्स। 3 मिनट हुआ है, 8 बजकर ज्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, पास्ट 8 लगाएंगे। 9:10 हुआ है, तो क्या बनाएंगे बाबू, 9:10 हुआ है, तो इट इज 10 तो 5 से कट जाएगा। आप जानते हैं कि 5 का ये गुणज है तो मिनट्स का यहाँ पर लोप हो जाएगा, तो इट इज 10 मतलब 10 मिनट हुआ है। 9 बजकर मतलब ज्यादा है इसीलिए 5 लगा लेंगे, 9 लगा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि 8:03 हुआ है, तो 3 मिनट जो है इधर 5 से कटेगा नहीं, 3 मिनट लिखाएगा। 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो बाकी है तो 2 लगेगा, लेकिन 8 मिनट तो कटेगा नहीं 5 से, इसलिए मिनट्स लिखाएगा। और 9:10 हुआ है, 10 मिनट हुआ है, इट इज 10, तो यहाँ पर मिनट्स नहीं लिखाएगा क्योंकि 5 से 10 आपका कट जाएगा, 5 का ये मल्टीपल है, अब 5 क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से बाबू ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसका क्या नाम है, उसका नाम था इंटेरोडक्टोरी इट। इट आप जानते हैं कि प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमने वो आपको बताया, और इट को हम लोग इंट्रोडक्टरी इट बताते हैं तो वो टाइम को बताता है, डे को बताता है, डेट को बताता है, महीना को बताता है मतलब मंथ को बताता है, ईयर को बताता है, वेदर बताता है, सीजन बताता है और नेचुरल फिनोमेनॉन बताता है। तो इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा हम इसकी चर्चा कर रहे थे, खास तौर पर इंट्रोडक्टरी इट का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। ये कमाल का टॉपिक था, बहुत सारे बच्चों को इसमें दुविधा रहती है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है। आप 1-2 दफा वीडियो देखेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपके जर्रे जर्रे में यह बैठ जाएगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।